बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 2.1 कर चुके हैं जिसमें हमने बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस एक्सरसाइज में हम फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक्स होता है और जबकि वाई जो होता है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसमें हमने फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या फाइंड बाय डेफिनेशन दीज बोथ थिंग्स आर सेम। आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करते आए हैं। सबसे पहला स्टेप आपने लेट वाई करना है, उसके बाद आपने वाई और एक्स की जगह आपने वाई प्लस डेल्टा वाई और एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स रिप्लेस किया और ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स। और इसने ये मल्टीप्लाई करके एक तो इसने डेल्टा एक्स वाली टर्म को साइड पे कर लिया और ए एक्स के साथ बी को लिख लिया, ठीक है। और ये वाई प्लस हो रहा था, इस तरफ आके माइनस हो गया। तो डेल्टा वाई इक्वल टू दिस, इसमें आप लोगों ने ए एक्स प्लस बी के ऊपर ब्रैकेट लगा ली और वाई की जगह वाई की वैल्यू रिप्लेस कर ली। उसके बाद आपने क्यूब का फार्मूला ओपन किया। क्यूब का फार्मूला कैसे ओपन करेंगे? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ये क्यूब का फार्मूला ओपन हुआ हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर और ए एक्स प्लस बी का क्यूब एज इट इज़ है। और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट अगर ओपन करें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी और इस बाकी टर्म्स में से आपके पास 1 2 3 इन तीनों टर्म में से आप लोगों के पास डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा एक्स कॉमन ले लेना है, बाकी जो भी चीज़ें बचेंगी। बाकी आपने कोई चीज़ कॉमन लेनी नहीं है, ठीक है। और भी कॉमन आ रही है, ए कॉमन आ रहा है लेकिन डेल्टा एक्स जस्ट कॉमन लेना है क्योंकि हमें डेल्टा एक्स डिवाइड करना है दोनों साइड्स पे। तो डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ डेल्टा एक्स डिवाइड हो जाएगा। और टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दोनों तरफ लिमिट ले लें। लिमिट लेने के बाद हमारे पास ये चीज़ डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगी और इधर ये डेल्टा एक्स के जगह अगर ज़ीरो पुट करेंगे, ये ज़ीरो पुट करें, इसकी जगह ज़ीरो पुट करें, इसमें तो कोई डेल्टा एक्स नहीं है तो इसलिए ये एज इट इज़ रहेगी और ये ज़ीरो हो जाएंगी दोनों टर्म्स और ये आपके पास इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो देख लेंगे वही स्टेप्स हैं जो कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करके आए हैं। वाई प्लस डेल्टा वाई, उसके बाद डेल्टा एक्स डिवाइड करना और टेकिंग लिमिट लास्ट स्टेप। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो कि हम इन दोनों एक्सरसाइजेज के अंदर करते आ रहे हैं। दूसरा पार्ट है, ये दूसरे पार्ट के अंदर आपके पास ये पावर 5 है। अब ये पावर 5 हम ओपन नहीं कर सकते, वी हैव नो एनी फार्मूला फॉर द पावर 5। सो हियर वी यूज़ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करनी है यहाँ पे, ठीक है। और ये कैसे ओपन करेंगे? जब पावर आपके पास बड़ी आ जाए तो इसमें आप लोगों ने 5c0 5c1 ये बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है। इसमें आपने 5c0 से लेकर 5c5 तक जाना होता है और इसमें फर्स्ट टर्म की पावर आपने पूरी रखनी होती है, ये पावर 5 और ये सेकंड टर्म की पावर 0। अब ये किसी चीज़ की पावर 0 1 होता है इसलिए लिखा नहीं हुआ इसने। फिर 1 बाय 1 इसने ये जिसकी पावर फुल होती है इसकी पावर को कम करता जाता है और जिसकी पावर 0 होती है उसकी पावर एक-एक बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि इसकी पावर 5 थी तो इसकी पावर कम होके 4 हो जाएगी और इसके साथ जो पावर 0 थी 2 डेल्टा एक्स की, वो 2 डेल्टा एक्स की पावर 1 हो गई, ठीक है। इसने कुछ पावर में नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये 1 है। तो ये 4 से कम होके 3 पे आ जाएगा और इसकी पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह बढ़ते-बढ़ते ये आपके पास लास्ट तक जाएगा 5c5 तक और जिसमें आपके पास इसकी पावर 0 हो जाएगी और 2 डेल्टा एक्स की पावर 5 हो जाएगी। ये एक्सपेंशन आप लोगों ने याद रखनी है। अब ये बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस में यही बायनोमियल थ्योरम को यूज़ करेगा क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चंस में आपकी पावर जो है वो क्यूब से बड़ी है जो कि हमारे पास उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। जस्ट इसने फर्स्ट पावर को इसने 5c01 लिख लिया। ये कैलकुलेटर में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और ये जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म सेम हो जाती है, ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये टर्म्स बच जाएंगी, इनमें से डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा। डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो दोनों तरफ डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। ऐसा इसने कॉमन नहीं लिया, जस्ट इसने डेल्टा एक्स डिवाइड कर दी दोनों साइड पे। तो ये आपके पास एक डेल्टा एक्स था, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर इधर एक कैंसिल होगा तो एक बचेगा, इधर एक कैंसिल होगा तो 4 बच जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट स्टेप टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, then we get dy by dx and here you can put the delta x value of delta x in this term and in up to so on to this term। तो ये सारी टर्म्स वैनिश हो जाएंगी, ठीक है, ज़ीरो हो जाएंगी।
जस्ट ये टर्म आपके पास बचेगी। तो यू कैन कैलकुलेट ऑन द कैलकुलेटर 5c1 जो कि 5 होगा। तो 2 5 ज़े 10, 2x प्लस 3 की पावर 4। तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। तो देख लें ये सारे सारे वही स्टेप्स हैं, जस्ट इसके अंदर आपके पास बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया गया है, जो कि हमारे पास पावर 5 के लिए कोई फार्मूला नहीं था। तो ये आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बाइनोमियल थ्योरम है, आसान है, ठीक है। जस्ट आपने, मैं फिर एक बार आपको ये दिखा देता हूँ। चले मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिखा दूंगा। तीसरे पार्ट के अंदर देखें आपके पास पावर -2 है। अब आपके पास इसमें बाइनोमियल थ्योरम भी यूज़ नहीं हो सकता। बाइनोमियल थ्योरम भी तब यूज़ होता है, ये जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करके आए हैं। ये तब यूज़ होता है जब आपके पास पावर बड़ी हो, और लेकिन उस पे 2 कंडीशंस होनी चाहिए, ना तो वो नेगेटिव हो और ना ही वो फ्रैक्शनल टर्म हो, ठीक है। अब ये नेगेटिव आ चुकी है, यहाँ पे आपने बाइनोमियल सीरीज़ ओपन करनी है, जो कि हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर करते आ रहे थे। तो इसके अंदर आप लोगों ने 3t + 2 को कॉमन लेना है, इसकी पावर में -2 आ जाएगा, क्योंकि उधर 1 होना लाज़मी है। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम में कोई इस तरह की कंडीशन नहीं है कि 1 हो, जो मर्ज़ी हो वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपके पास बाइनोमियल सीरीज़ के अंदर 1 का होना लाज़मी है। तो ये 1 आपके पास होगा तो तब आप लगा सकेंगे बाइनोमियल सीरीज़। तो इसमें इसने 3t + 2 की पावर -2 कॉमन लिया, आप इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इधर से कॉमन लिया, तो आपके पास जस्ट ये ब्रैकेट बची और इधर 1 बच जाएगा ये बड़ी ब्रैकेट आपने लगा लेनी है। तो ये अंदर बाइनोमियल सीरीज़ ओपन की है इसने, 1 + n, ये n था, और ये सारा x। तो ये n -2 और ये x हो गया, प्लस फिर n -1, मतलब -2 -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 टर्म्स ओपन थी, तो इसलिए ये 2 फैक्टोरियल नीचे लिखेंगे और उसकी पावर में स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह जब हम 3 टर्म्स ओपन करेंगे, 3 फैक्टोरियल और ऊपर पावर क्यूब होगी, ठीक है। तो बस आप यहीं तक आप ओपन करें, ठीक है, सेकंड टर्म तक, थर्ड टर्म तक। तो ये आपके पास 3t + 2, अच्छा यहाँ पे आप ब्रैकेट अगर ओपन कर दें तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट और लास्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये इसने कैंसिल कर दी। जस्ट आपके पास ये 2 टर्म्स बची। अब इन दोनों टर्म्स में आपके पास डेल्टा t कॉमन आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ पे आपके पास t था, ठीक है। तो इसलिए आपके पास वेरिएबल जो होगा वो t होगा, t के अंदर प्लस डेल्टा t ऐड होगा, और y के अंदर y प्लस डेल्टा y। डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी, अब आपने डेल्टा टी 3 डेल्टा टी बाई 3t + 2 कॉमन ले लिया और डेल्टा टी दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, और टेकिंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। अगर हमारे पास इस तरफ डेल्टा टी होगा, डिवाइड में डेल्टा टी होगा, तो आपने डेल्टा टी की लिमिट लेनी है अप्रोचेस टू 0। अगर डेल्टा एक्स है तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लेना है। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है। ये आपने लिमिट दोनों तरफ लिमिट ले ली, ये dy बाई, अच्छा ये इसने मिस्टेक की हुई है, dy बाई डी टी होगा इधर, ठीक है। इधर dy बाई डी टी होगा, क्योंकि अब हमारे पास t वेरिएबल है। तो ये लिमिट डेल्टा t इधर 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये -2 बचेगा, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें -6, तो ये -6 हो जाएगा, और 3t + 2 की पावर -3, और इधर भी dt आता है, ठीक है। ये dt आपने लिखना है, dy बाई डी टी, ये इसने मिस्टेक की हुई है। फोर्थ पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, बिल्कुल इसी तरह यही बाइनोमियल सीरीज आपने ओपन करनी है, नेगेटिव पावर है, ठीक है। ये भी नेगेटिव पावर है, यहाँ पे भी आपने बाइनोमियल सीरीज ओपन करनी है, ये पांचों टर्म्स में, ठीक है, पांचों क्वेश्चंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनमें से एक आध क्वेश्चन आ जाता होता है, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।